बीएचएमएस का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वाकई में बीएचएमएस का कोर्स करने के बाद उन डॉक्टर्स को कुछ स्कोप है या नहीं है? ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में मंडरा रहे तो ये वीडियो आपके लिए, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, तो जितने मेरे स्टूडेंट्स बीएचएमएस पढ़ रहे हैं और जितने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन वेरी मच डिटेल कि बीएचएमएस के बाद इंडिया में बीएचएमएस डिग्री होल्डर्स को स्कोप क्या है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कमाई के क्या क्या रास्ते बीएचएमएस डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल है। इसलिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो पूरी देखना आपकी जिम्मेदारी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज हम लोग समझेंगे पहले तो कि बीएचएमएस कोर्स होता क्या है। ठीक है, देखिए बीएचएमएस कोर्स का फुल फॉर्म क्या है। बीएचएमएस यानी कि बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये है बीएचएमएस का फुल फॉर्म। तो इसमें जितनी सारी चीज़ें आपने अभी सुनी उतनी सारी चीज़ें आपको 5.5 ईयर्स के कोर्स के करिकुलम में सिखाई जाती है। 5.5 ईयर्स का बीएचएमएस कोर्स होता है, उसमें 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। अभी 1 साल हटा दो तो बचे कितने? 4.5 साल। 4.5 साल में पहला जो एकेडमिक ईयर होता है, फर्स्ट ईयर, वो 1.5 साल का होता है और बाकी सारे एकेडमिक ईयर 1-1 साल के होते हैं। इस तरीके से पूरा इसमें 1 साल का इंटर्नशिप मिला दो तो 5.5 ईयर्स का आपका करिकुलम हो जाता है। उसके बाद आपको बीएचएमएस की डिग्री मिलती है, जिसके बाद आप आपके नाम के पहले यानी प्रीफिक्स में डीआर लगा सकते हो, आप एक डॉक्टर कहलाते हो। ठीक है, तो एमबीबीएस में और बीएचएमएस में फ़र्क क्या है? एमबीबीएस में जो मेडिसिन सिखाए जाते हैं वो अलग होते हैं, इंग्लिश मेडिसिन सिखाए जाते हैं, एलोपैथी सिखाई जाती है, पर बीएचएमएस में होम्योपैथिक मेडिसिन सिखाए जाते हैं। बाकी के जो सारे सब्जेक्ट्स है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो सेम होता है। हम लोग के लिए ऑर्गेनॉन और फार्मेसी ये सब्जेक्ट कम्प्लीटली अलग होता है और डिफरेंट होता है एमबीबीएस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बीएचएमएस की डिग्री मिलने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। इंडिया में बीएचएमएस के लिए स्कोप क्या है देखते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आप बीएचएमएस डिग्री होल्डर डॉक्टर बन जाते हो, आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो क्या बीएचएमएस डॉक्टर को जॉब्स अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। कौन कौन से अवेलेबल है? पहली बात तो ये है, पहले तो हम लोग बिजनेस का समझ लेते हैं। एक तो है प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो। दूसरी बात तो ये है कि आप अपनी खुद की फार्मेसी शुरू कर दे सकते हो, यानी कि आप बीएचएमएस के डॉक्टर हो तो आप होम्योपैथिक फार्मेसी अपनी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो एज ए फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हो। तीसरी बात, आप बीएचएमएस के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स कर सकते हो, या फिर आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स एमबीए के लिए आप ये सब्जेक्ट में कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से एमबीए किया है तो आपको बीमा कंपनीज में अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एमबीए करने के बाद आप अच्छे खासे पोस्ट पे अच्छी खासी सैलरी के साथ एक बहुत बढ़िया जॉब ले सकते हो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्योंकि बीएचएमएस आयुष के अंडर आता है, आयुष यानी कि अंडर नेशनल हेल्थ मिशन जो आयुष होता है, तो आयुष के अंडर कौन से डिग्रीज है? बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूनानी मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन, ये सारे जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको कहा जाता है वो आयुष के अंडर आते हैं। इसी वजह से और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स को दे रही है, इसलिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल होते हैं। उसके लिए अलग से गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। उसके लिए आपको हमेशा सर्च करते रहना पड़ता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट्स पे कि कौन से जॉब कहाँ पे अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके वो जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो उसमें कौन कौन से जॉब आपको लग सकते हैं? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आपको रूरल एंड ट्राइबल सेक्टर्स में जो पीएचसीज रहते हैं वहाँ पे
BHMS डिग्री होल्डर्स के लिए जॉब लग सकते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। अभी ये हम लोगों ने MBA के बाद क्या ऑप्शन है उसके बारे में सुना, फिर आयुष के अंडर क्या क्या जॉब आपको लग सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। अभी देखते हैं कि, और हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट प्रैक्टिस तो है ही और फार्मेसी आप अपनी शुरू कर सकते हो। देखो क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बनाने की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी रहती है, तो उसमें भी अगर आप फार्मेसी में अच्छे से पढ़ाई और कर लेते हो, उन कंपनीज में भी आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही आप एक्सपीरियंस गेन करके, टीचिंग में एक्सपीरियंस गेन करके आप कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आप जिस कॉलेज में पढ़े हो उस कॉलेज में अगर आपकी अच्छी पहचान है तो वहाँ पे इंटर्नशिप के बाद आप प्रोफेसर को पूछ के पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ाई करके MD अपना कंप्लीट करके फिर फुल टाइम जॉब मिल सकती है। तो MD क्या होता है, होम्योपैथी में सबसे बड़ी डिग्री जो है वो BHMS के बाद MD यानी कि मास्टर्स की डिग्री होती है। तो वो MD का करिकुलम जो है वो 3 साल का होता है, बट इट्स ऑप्शनल। ओके, ऐसा नहीं है कि हर कोई BHMS डॉक्टर BHMS डिग्री लेने के बाद MD करता ही है। इट इज़ ऑप्शनल, आपके ऊपर है। अगर आप MD करते हो तो आपको एज अ प्रोफेसर बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जगह पे जॉब लग सकती है, पर अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे आप अपनी जॉब होम्योपैथी में करियर करने के बाद, होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के बाद सिक्योर कर सकते हो। तो ये है पूरा पूरा स्कोप, जितना मुझे पता था, जितना मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है और जितना बहुत सारे कलीग्स को देखा है अलग अलग जगह पे जॉब करते हुए, और क्या क्या स्कोप इतने 10 सालों में मुझे पता चला, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। पर एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो इन सबसे अलग है, जो मेरे दिल से आ रही, तो मैं चाह रही हूँ आपके साथ शेयर करना, वो ये है कि ये जो प्रैक्टिस है वो सुकून देने वाली प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी का जो डॉक्टर है वो सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी तो ठीक करता ही है, बीमारी का इलाज तो करता ही है, पर वो इंसान का इलाज करता है। आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग कह देते हैं कि जिसका जो नेचर है वो नेचर ऐसे जाता नहीं, जब तक वो इंसान नहीं जाता उसका नेचर नहीं जाता। बट ये बात जो है वो गलत प्रूफ करती है होम्योपैथी। अगर आप होम्योपैथी में अच्छा नॉलेज गेन करते हो तो आप ना केवल डिसीज, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, बट जो भी मेंटल लेवल पे अगर कोई पेशेंट बीमारी एक्सपीरियंस कर रहा है, डिप्रेशन में है, तो वो भी सारी चीज़ें एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बिना उसे कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाई दिए, बिना कोई साइड इफेक्ट क्रिएट किए, उस इंसान को पूरी तरीके से हील कर सकता है। तो ये है ताकत होम्योपैथिक मेडिसिन की, और इसी वजह से आपको BHMS की डिग्री अगर आप हासिल करते हो, सिक्योर करते हो, तो आप अपना करियर ही सेट नहीं करते, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। तो इसीलिए बिल्कुल भी नाराज़ ना होइए कि मैं तो चाह रहा था या फिर मैं चाह रही थी कि MBBS में एडमिशन लेनी है पर मुझे नहीं मिल रही है, मार्क्स कम आए और BHMS में मिल रही है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो ये एक्चुअली यू आर द चोजन वन, ये आपको एक बहुत ऊंची ताकत है जिसने सिलेक्ट किया है आपको, और आपको BHMS में एडमिशन मिल रहा है। तो बहुत ही दिल से ये डिसीजन लीजिए, और ये बहुत अच्छा डिसीजन आपके लाइफ का साबित होगा। क्यों कह रही हूँ, ऐसे ही हवे में नहीं कह रही हूँ, पिछले 10 साल से मैं प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो शौक से BHMS करिए, और ढेर सारा स्कोप है ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, और भी आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो खुद होम्योपैथी को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट है। तो स्कोप तो बढ़िया है, तो बिल्कुल मन से BHMS करिएगा, अच्छे से करिकुलम फॉलो करिएगा और अच्छे होम्योपैथ बनिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।